Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of fluid mechanics and hydraulics. In the previous session, we have discussed about the surface tension and that cases. ओके उसके एग्जांपल्स हमने देखे थे कि एग्जांपल्स कौन कौन से, यानी कि सरफेस टेंशन की मदद से क्या क्या हो सकता है। उसके बाद सेकंड थिंग हमने देखी थी टेम्परेचर की इफ़ेक्ट सरफेस टेंशन पे। उसके बाद हमने ड्रॉपलेट पे और मतलब जो ड्रॉपलेट है उसके ऊपर तो उसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है सरफेस टेंशन का, वो देखा था। लिक्विड जेट पे देखा था। तो ये सारे केसेस हमने लास्ट सेशन में देखे थे, जिसमें हमने इक्वेशंस डिराइव किए थे कि अगर लिक्विड जेट है तो उसका इक्वेशन क्या है, अगर ड्रॉपलेट है तो उसका इक्वेशन क्या है। और एक अहम चीज़ हमने देखी थी कि जो सरफेस टेंशन है उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी मतलब प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि जो भी रेनफॉल होता है वो इन द शेप ऑफ सर्कुलर पॉइंट होता है। ओके, क्योंकि वो जो ऊपर से बारिश गिरती है तो भी वो सर्कुलर फॉर्म में नीचे आती है। तो ये जो ड्रॉपलेट होता है वो ऑलवेज सर्कुलर होता है। तो वो सर्कुलर होता है, उसका रीज़न क्या है, आपका सरफेस टेंशन है। ओके, तो ये चीज़ जो है वो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिराइव की थी। अब इससे आगे आज हम देखने वाले हैं एग्जांपल्स ऑन फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ जो हमने देखी है, जैसे कि विस्कोसिटी देखी, आगे आगे मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, ये सारे देखे। तो आज हम उसके रिगार्डिंग जो है वो एग्जांपल्स देखने वाले हैं, और उसके बाद जो है वो हम सरफेस टेंशन, इसके मतलब नेक्स्ट लेक्चर में सरफेस टेंशन के एग्जांपल्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑन ऑफ 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड विच वेट 7 न्यूटन। ओके, आपको स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। 1 लीटर ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड, 1 लीटर लिक्विड की, विच वेट 7 न्यूटन, यानी उसका वेट जो है वो 7 न्यूटन है और उसका जो क्वांटिटी जो है वो 1 लीटर है। ओके, तो डेटा गिवन सबसे फर्स्ट जो है मैंने जीटी में भी आपको सिखाया था कि आप सबसे पहले कौन सा डेटा फाइंड करना है और आपके पास कौन सा डेटा अवेलेबल है उसका एक लिस्ट बना लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको कौन से इक्वेशन कहाँ रखने हैं, कौन से इक्वेशन से क्या आपको मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा। ओके, जनरली क्या होता है, आपको सब इक्वेशन याद होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपको पता नहीं होता कि आप कौन सी चीज़ मतलब ढूंढने जा रहे हो, या तो फिर कौन सी चीज़ जो है वो आपके पास मिसिंग है। ओके, तो ये जो डेटा गिवन आप लिखोगे तो उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे फर्स्ट जो है डेटा गिवन, मैंने वेट लिख लिया 7 न्यूटन। अब वॉल्यूम आपको दे रखा है 1 लीटर। अब देखो लीटर दिया हुआ है यानी वो वॉल्यूम ही हुआ लिक्विड का, तो वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है। अगर उसे हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा देखो ऐसा यूनिट ऑलवेज मीटर क्यूब किलो न्यूटन उसमें ही होता है, तो उसको हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब होता है, यानी कि 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये आपको ऑलवेज याद रखना है यूनिट कन्वर्जन में। ओके, टू फाइंड में लिखा है स्पेसिफिक वेट यानी W, डेंसिटी यानी रो, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी S। ओके, तो अब स्पेसिफिक वेट जो है W, वो क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम है। ओके, वो आप सभी को पता है कि W/V है, कैपिटल W अपॉन कैपिटल V, यानी कि वेट ऑफ अ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, स्पेसिफिक वेट। तो यहाँ पे मैंने 7 न्यूटन रख दिया और यहाँ पे मैंने 1/1000 रख दिया। अब आपको पता है कि जो मतलब नीचे का जो है 1000 वो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 7 के साथ, तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक वेट आपका हो जाएगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तो फर्स्ट थिंग हमने ये फाइंड की स्पेसिफिक वेट। ओके, सेकंड थिंग इज डेंसिटी रो। अब डेंसिटी रो का इक्वेशन है मेरे पास कि अगर आप W का इक्वेशन जानते हो तो W का इक्वेशन में 2 इक्वेशन थे, स्पेसिफिक वेट के 2 इक्वेशन थे, एक अपना W/V और एक है रो इंटू जी। ओके, तो इससे जो रो जो है डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू रो इंटू जी इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि रो निकल जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू है हमारे पास, W की वैल्यू हमने आगे फाइंड कर ली है 7000। ओके, तो उससे मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन के ऊपर से अगर मैं रो को मतलब एक मेन कंपोनेंट बनाऊँ इक्वेशन का, तो रो इज इक्वल टू W/G होगा। ओके, रो इज इक्वल टू, क्योंकि ये यहाँ पे G मल्टीप्लिकेशन में है
तो मैं ये जी को उस साइड ले जाऊँगा इक्वल टू के, तो वो डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो रो इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी, वह W इज इक्वल टू 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड G इज इक्वल टू 9.81। तो 7000 अपॉन 9.81 आप कैलसी में परफॉर्म करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डेंसिटी रो का 713.56 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी एस। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी दो मतलब डेंसिटी जो है, दो डेंसिटी है उसका रेशियो है वो आपको पता है, रिलेटिव डेंसिटी भी उसे बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें यहाँ पे पता चल गया है सेकेंड स्टेज में 713.56 है, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमें पता है क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड में हम लिखेंगे 730.56 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो ऊपर नीचे दोनों किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो वो दोनों मतलब ऊपर नीचे जो है वो निकल जाएंगे। तो आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ऑलवेज यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो उसका जो आंसर आएगा 730.56 अपॉन 1000 करोगे तो 0.7153 आपका आंसर आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ओके, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल फिनिश होता है। आपको तीन क्वांटिटी जो फाइंड करनी थी, स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी रो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एस, वो मिल गई है। देखो हमारे पास डेटा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास डेटा गिवन था, वेट 7 न्यूटन एंड वॉल्यूम इज 1 लीटर विच इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। Then after we have performed specific weight W upon mu, then the equation W is equal to rho into G. On the basis of that equation we have find rho density, and then we have performed specific gravity as density of any liquid upon density of standard liquid यानी कि water। तो अब डेंसिटी ऑफ वाटर हमें 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पता था, तो उसका वैल्यू हमने रख दिया। देखो कई बार ये वैल्यू जो है वो आपको दी गई होती है, कई बार दी नहीं गई होती है। तो मेरा मानना ये है कि आपको स्टैंडर्ड जो लिक्विड्स है जैसे कि वाटर है, मर्क्यूरी है, उसका जो वैल्यू है उसे याद करके रखना है। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसका स्पेसिफिक वेट क्या, डेंसिटी क्या है, वो सब सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ओके, तो ऐसे जो है वो हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट जो है वो फाइंड कर लिया। ओके, बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, 2-3 मार्क में आ सकता है अगर वो पूछते हैं तो। ओके, उसके बाद एग्जांपल है, इफ़ वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, फाइंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो वेट डेंसिटी आपको दी गई है W, यानी कि स्मॉल w, जो आगे भी दिया गया था, 8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी एस फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि एज वी नो दैट वेट डेंसिटी ऑफ वाटर 9.81 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ओके, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि आपको पानी की सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड लिक्विड है। ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का इक्वेशन ही है वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो लिक्विड है उसकी वेट डेंसिटी 8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब थी, और जो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर है, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर वो है 9.81। ओके, तो ये दोनों का रेशियो आप कैलसी में करोगे 8 अपॉन 9.81, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.815। ओके, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई मतलब अपना कोई यूनिट होता नहीं है, क्योंकि उसमें दो ग्रेविटी का रेशियो होता है, दो वेट डेंसिटी का रेशियो होता है। तो डेंसिटी का जो ऊपर का यूनिट है वो नीचे के यूनिट से कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। ओके, इफ वेट तो हमें वेट डेंसिटी दिया गया था लिक्विड का, उसके ऊपर से हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर ली। वैसे एग्जाम्पल 2 जो है उसका ही एक छोटा पार्ट है, एग्जाम्पल 2 में सारे इक्वेशंस आ गए हैं ये। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4, इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.9 फाइंड इट्स डेंसिटी। अब हमें क्या दिया गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है और हमें उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, रो। ओके, तो सीधी बात है, पहले हम डेटा लिख लेंगे उसके बाद परफॉर्म करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर ऑयल हमें एस इज इक्वल टू 0.9 दी गई है, तो वो हमने लिख लिया।
अब हमारे पास दूसरा रेफरेंस में क्या है, तो अगर रेफरेंस में कुछ नहीं दिया है तो हमारे पास वाटर का डेंसिटी है। ओके, तो वाटर का डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमें जाहिर सी बात है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का इक्वेशन ही लगाना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का इक्वेशन है डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू एस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, देन देयरफॉर डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब एस जो है वो 0.9 जो है वो आपको ऑयल यहाँ पे दिया गया है। ओके, ऑयल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 0.9 और डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000। तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑयल। यानी कोई भी लिक्विड, कोई भी फ्लूइड की अगर आपको डेंसिटी चाहिए तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड और दैट फ्लूइड आपको इजीली मिल जाएगी। ओके, देखो ये सारे इक्वेशन एक ही है लेकिन इक्वेशन के मॉडिफिकेशन अलग अलग है। ओके, हर एक एग्जाम्पल में मतलब आपने जो भी इक्वेशन दिए हैं वो लिखे हैं, यानी कि थियरी में आपने जो पढ़े हैं वही इक्वेशन है, उसका ही जो है वो मतलब मॉडिफिकेशन होता है क्वांटिटीज फाइंड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की दी गई थी, उसके ऊपर से आपने डेंसिटी फाइंड की। तो डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या डिटेल्स दी गई है मैं आपको बताता हूँ। The weight of 5 meter cube of a certain oil is 49 kilonewton. Okay, the weight of 5 meter cube of a certain oil, यानी 5 मीटर क्यूब का कोई एक ऑयल है जिसका वेट जो है वो 49 किलो न्यूटन है। अब देखो यहाँ पे 5 मीटर क्यूब क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया। ओके, और 45 किलो न्यूटन क्या हो गया, उसका वेट हो गया। कैलकुलेट इट्स स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तीन क्वांटिटी जो है वो हमें फाइंड करनी है, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट W, मास डेंसिटी यानी कि डेंसिटी रो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी S। ये तीनों चीज़ें हमें जो है फाइंड करनी है। हमारे पास W और V दोनों है, 45 किलो न्यूटन एंड V इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब। तो W और V है तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, एग्जैक्टली हम स्पेसिफिक वेट फाइंड करेंगे W, क्योंकि उसका इक्वेशन ही है W अपॉन V। तो W 45 है और ये 5 है, तो उसके ऊपर से 9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जितना आंसर आएगा आपका स्पेसिफिक वेट का। ओके, उसके बाद जो है वो हमें मास डेंसिटी फाइंड करनी है रो, और रो के लिए जो इक्वेशन जो हमने एग्जांपल नंबर 2 देखा था, W की वैल्यू है हमारे पास, तो रो इंटू जी हम कर सकते हैं, तो उससे हमें रो पता चल जाएगा। W की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ आई है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया है, इसलिए 9 किलो न्यूटन को 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब जैसे डिनोट कर दिया है। तो रो का इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा W अपॉन जी, क्योंकि जी जो है वो यहाँ चला जाएगा W के नीचे, तो रो जो है उसका इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो रो है W अपॉन जी 9 इंटू 10⁻³ अपॉन 9.81, ग्रेविटेशनल फोर्स जी की वैल्यू है 9.81। इतना आप कैल्शियम में परफॉर्म करोगे तो आपको मास डेंसिटी जो है रो 917.43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जितनी मिल जाएगी। ओके, देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने आगे ही फाइंड की, जो मास डेंसिटी है 917.43, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें पता ही है कि 1000 जितना होता है। ओके, तो इतना आप करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 0.91743। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 था, जिसमें आपको W और V दिया गया था ऑयल का, कोई एक ऑयल का, उसके बेस पे आपने स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर ली फ्रेंड्स। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द डेंसिटी
स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.70। देखो 1 लीटर पेट्रोल यानी वॉल्यूम आपको दिया गया है 1 लीटर। ओके, तो 1 लीटर आपको ऑयल दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी गई है एस 0.7। सबसे फर्स्ट देखो हम वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल पे वर्कआउट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल 1 लीटर है विच इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1000 ओके, यानी कि 10⁶ जो है वो मीटर क्यूब जितना होता है। देखो अगर उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 1000, एंड अगर उसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 0.001। ओके, क्योंकि हमें मीटर क्यूब में चाहिए तो हम 1/1000 करेंगे तो वो बन जाएगा 0.001 मीटर क्यूब जितना। स्पेसिफिक ग्रेविटी एस आपको दी गई हुई है 0.7। ये सारा जो है वो यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको दिया गया है स्टूडेंट्स। डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू, डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का इक्वेशन रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो एस का इक्वेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी का, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड यानी कि पेट्रोल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 हमें पता है, तो एस इज इक्वल टू रो अपॉन 1000 होगा। अब एस की वैल्यू 0.70 है हमारे पास, तो रो की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। रो की वैल्यू होगी 0.70 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो रो की वैल्यू आपकी हो जाएगी 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद सेकंड थिंग इज दैट स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू। अब स्पेसिफिक वेट जो है वो क्या है वो आप सभी को पता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू रो इंटू जी। तो रो अभी 700 आ चुका है और जी ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही हमारे पास अवेलेबल 9.81। तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे कैल्सी में तो आपका डब्ल्यू का आंसर आएगा 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, एंड थर्ड क्वांटिटी इज दैट वेट डब्ल्यू। वेट, हमें वेट फाइंड करना है। तो वेट फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है, एक डेंसिटी है, स्पेसिफिक वेट है। लेकिन स्पेसिफिक वेट का आप इक्वेशन रखो तो डब्ल्यू अपॉन वी होता है, और एज वी नो कि हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल है यानी कि 10⁻³ मीटर क्यूब जितना पेट्रोल है। तो हम वही इक्वेशन लगा देंगे यहाँ पे, स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वी। कैपिटल डब्ल्यू जो है उसकी वैल्यू है नहीं, वो फाइंड करनी है। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हमने आगे ही फाइंड की 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम जो है वो 0.001 जितना है। तो वेट हो जाएगा आपका 6.867 न्यूटन। ओके, तो ऐसे जो है वो आप वेट कैलकुलेट कर सकते हो। स्पेसिफिक वेट भी कैलकुलेट किया और डेंसिटी रो भी निकाली आपने। ओके, तो ऐसे ही ये एग्जांपल्स जो है वो 3-4 मतलब इक्वेशंस है उसके बेस पे ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद एग्जांपल नंबर 7। ये थोड़ा मतलब थोड़ा लंबा लगेगा आपको एग्जांपल, बट इजी है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है। एग्जांपल नंबर 7, 10 लीटर्स ऑफ अ लिक्विड, यानी आपको देखो 10 लीटर्स ऑफ लिक्विड यानी वॉल्यूम मिल गया। सबसे फर्स्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 लीटर्स एंड विच इज इक्वल टू 10 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3, एस आपको मिल गया 1.3 स्पेसिफिक ग्रेविटी, मिक्स विथ 6 लीटर्स ऑफ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। अब उसको, अब देखो यहाँ पे लिक्विड 1 और 2 दो केस हो गए। एक लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम है 10 लीटर यानी कि 10 × 10⁻³ मीटर क्यूब, एंड सेकेंड लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो है 6 लीटर्स यानी 6 × 10⁻³ और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, यानी दो लिक्विड का ये कंपैरिजन जैसा हो गया। इफ़ द बल्क ऑफ द लिक्विड इज श्रिंक बाय 1.5 ऑन मिक्सिंग, यानी कि जब हम मिक्स करते हैं तो उसका श्रिंकेज होता है केमिकल का, वो 1.5% जितना होता है। देन कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम एंड वेट ऑफ मिक्सचर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम डिटेल्स लिख लेके दोनों साइड की कौन कौन सी क्वांटिटी अवेलेबल है। लिक्विड 1 के लिए वॉल्यूम है हमारे पास 10 लीटर विच इज इक्वल टू 10 × 10⁻³ मीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम लिक्विड नंबर 2 का वॉल्यूम जो है वो 6 लीटर्स है यानी कि 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 है, यानी कि सेकेंड साइड जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है।
दोनों का इक्वेशन हमने लगा लिया, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3, यहाँ पे WL लिक्विड है और 9810 स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर हमने लिखी 9810। यहाँ भी सेम ऐसा प्रोसेस किया और WL की वैल्यू निकाली हमने। ओके, WL की वैल्यू यानी कि जो आपने स्मॉल w किया था वही वैल्यू यहाँ पे निकल रही है। अब WL जो है वो दोनों केस में W/V जितना होता है, वो आप सभी को पता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये क्वेश्चन में हम ये सारे जो वैल्यूज़ है वो पुट कर देंगे। WL की वैल्यू है हमारे पास, वॉल्यूम की वैल्यू है दोनों की, तो दोनों का जो है वो वेट हमारा निकल जाएगा। तो एक का वेट आपका निकला 127.53 न्यूटन एंड सेकंड जो लिक्विड है उसका वेट निकला 47.10। तो अगर हम दोनों वॉल्यूम को मिक्स करते हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 10 + 6 यानी 16 लीटर्स, ये यहाँ पे दिया गया है। टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बिफोर मिक्सिंग इज़ 10 + 6 यानी कि 16 लीटर्स। तो 16 लीटर्स जो है वो मतलब टोटल वॉल्यूम है लिक्विड का बिफोर मिक्सिंग। अब हमें एक कंडीशन दी गई है फ्रेंड्स के अपॉन मिक्सिंग द बल्क वॉल्यूम श्रिंक्स बाय 1.5%, यानी कि बल्क वॉल्यूम जो है हमारा वो 1.5% जितना श्रिंक होता है, यानी कि कम होता है मिक्सिंग से। ओके, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू 16 माइनस 1.5%। अब 1.5% ऑफ 16 लीटर्स, जो 1.5% है वो हमें किसके 1.5% लेने हैं, 16 लीटर्स के लेने हैं, यानी 16 लीटर्स में से 1.5% जितना कम होता है। तो यहाँ पे हमने 1.5 को कन्वर्ट किया 1.5/100 मल्टीप्लाई बाय 16। देखो ये क्वांटिटी सर्च मतलब कैलकुलेट करने से पहले आपको ये फाइंड करने लेना है कि 1.5/100 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है। तो वो जितना होगा वो 16 में से डिडक्ट होगा, तो बाकी रहेगा 15.76 लीटर्स, यानी कि 15.76 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, तो ये आफ्टर मिक्सिंग जो है उसका वॉल्यूम हुआ कि कितना वॉल्यूम उसका श्रिंक होगा, उसके ऊपर डिपेंड है ये। टोटल वेट ऑफ लिक्विड आफ्टर मिक्सिंग, अब देखो आफ्टर मिक्सिंग जो है उसका वेट दोनों का कितना है, 127.53 + 47.10 यानी कि 174.63 न्यूटन। तो उसके बेस पे हम स्पेसिफिक वेट निकालेंगे। स्पेसिफिक वेट W = W/V 174.63 अपॉन 15.76 इंटू 10⁻³ टोटल ये आप कैलकुलेट करोगे कैलसी में तो हो जाएगा आपका आंसर 11,080.58 न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी हो जाएगी आपका जो ये जो है वेट, स्पेसिफिक वेट अपॉन उसकी डेंसिटी, तो वो हो जाएगा 1.129 जितना। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसका जो यूनिट है वो होता नहीं है, वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसलिए उसका यूनिट यहाँ पे लिखा नहीं है। अब डेंसिटी ऑफ मिक्सर के लिए आप क्या करोगे, W = ρ/g। W आपको दिया गया है, यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया है स्पेसिफिक रेट। रो जो है वो आपको फाइंड करनी है और 9.81 जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसके बेस पे आपको रो की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो रो = 1129.51 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये एग्जाम्पल थोड़ा मतलब लंबा था बाकी के एग्जाम्पल से और थोड़ा ट्विस्टेड भी था, तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो है वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सरफेस टेंशन के रिलेटेड एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। थैंक यू।